हेलो एवरीवन। देखिए हमारा क्वेश्चन है एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो पैरेललोग्राम की दी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है उसका। ठीक है, तो अगर ए और बी, तो हम इसको लिख भी देते हैं, इफ ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम then the area is, एरिया हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी, इसकी मॉड वैल्यू, मैग्नीट्यूड, जो ए क्रॉस बी हमारा वेक्टर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। ठीक है, देखिए ए हमारा ये है, बी ये है, तो ए क्रॉस बी हम निकालते हैं पहले, फिर उसका हम मैग्नीट्यूड देखेंगे। ओके, तो ए क्रॉस बी हम चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा हो गया क्रॉस फार्मूला। नाउ ए क्रॉस बी, अब पहले हम कैलकुलेट करते हैं। ए क्रॉस बी देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो लिखते हैं आई जे के। ठीक है, और उसके बाद ए वेक्टर है, इसके कोफिशिएंट लिख देंगे करस्पॉन्डिंग, आई के साथ 3, जे के साथ 1, के के साथ 4, 3 1 4, 3 1 4, और बी वेक्टर के लिए फिर लिखेंगे 1, देखिए 1 -1 1, ठीक है, 1 -1 1, ठीक है। बस इसी को अब हमें सॉल्व कर देना है। तो हम अब सामने इसको रखते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या कहते हैं, हम इसको चूज कर लें, इसको थोड़ा सा यहाँ पॉइंट यहाँ, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट रो हम यूज करेंगे और उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो दिस इज इक्वल आई, पहले हम एक बार इसको लिख देते हैं ना, आई इंटू, देखिए क्या होगा, आई है तो इसको और इसको हम ब्लॉक करेंगे तो क्या बचेगा, 1 4 -1 1, 1 4 -1 1, जे के साथ हम माइनस इंपोज करेंगे, माइनस जे, और उसके बाद अब डिटर्मिनेंट कौन सी, ये रो और ये रो ब्लॉक कर देंगे हम, तो 3 1 4 1, 3 1 4 1, देन प्लस के, अब इसके साथ देखिए के है फर्स्ट रो और ये कॉलम, 3 1 1 -1, 3 1 1 -1, ठीक है। एंड दिस इज, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आप इसको ये स्टेप हटा के आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं जो हम लिखने जा रहे हैं, इस स्टेप को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखने में कई बार ऐसा होता है कि मतलब चांसेस रहते हैं कि कुछ मिस्टेक्स हो जाए, तो इसलिए पहले इसको एक बार बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए इसको भी हम एक बार लिखते हैं, 1 × 1, एक एक स्टेप हम लिख देते हैं, देन माइनस हम लगाते हैं, 4 × -1, देखिए 1 × 1 4 × -1, और बीच में माइनस साइन रहता है। उसके बाद माइनस जे, और उसके बाद क्या है, 3 × 1 -4 × 1, ठीक है। ये जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस साइन रहेगा, प्लस के, यहां पे भी देखिए 3 × -1, 3 × -1, और फिर इसके लिए हम माइनस साइन लगाएंगे पहले, एंड देन 1 × 1, ओके। अब देख लीजिए इसको, दिस इज इक्वल आई, इसको भी एक बार और लिख लीजिए, 1 + 4 -j, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 है, 3 - 4 एंड प्लस के, -3 एंड -1, तो ये हमारा फाइनल जो आ गया 5i, 3 - 1, मतलब -1 आ, यहाँ आएगा -1, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, देन प्लस j, 1j मीन्स j, एंड माइनस माइनस, -3 -1 -4, और k है प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, -4k। देखिए a क्रॉस b जो हमने वेक्टर निकाला, वेक्टर a क्रॉस b, तो क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का हो रहा है, ठीक है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हो रहा है तो उससे हमें एक वेक्टर मिलता है। अब ये देखिए, ये जो स्टेप बीच के हैं, इनमें आप स्टेप यहाँ के बाद आप डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, यहाँ के बाद आप डायरेक्ट आप लिख लीजिए, इसको लिख दीजिए। तो ये आपके ऊपर है कि कौन सा स्टेप आप स्किप कर लें, बीच के 1-2 स्टेप आप स्किप कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए, देन अब बल्कि हम यहाँ पे लिख ही देते हैं एरिया ऑफ द, नाउ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए ए क्रॉस बी का मॉड आप कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल √5 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर एंड प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है, -4 का स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज इक्वल, देखिए ये कितना हो जाएगा, 25 +1 एंड 4 × 4 मीन्स 4 का स्क्वायर 16 एंड दिस इज इक्वल √, इसको करिए क्या होगा 42। तो देखिए 42 हमारा आ गया, और ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट हम लिख लेंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ए क्रॉस बी आपको निकालना है, ठीक है, और इसकी मॉड वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो पैरेललोग्राम अगर है तो इसकी मॉड वैल्यू ही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, क्रॉस बी, ये आंसर हमारा मिल गया। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।